नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA, ठीक है, राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब देखिए अभी क्या हुआ, हाल में अभी की डेट में क्या है कि आपको बहुत सारे एग्जाम देने रहते हैं। आप आरआरबी जैसे नॉन गजेटेड पोस्टों में आरआरबी का देते हैं लोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड IBPS का देते हैं, SSC का देते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो हर बच्चे को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग अलग फीस जमा करनी पड़ती थी, अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक नई एजेंसी बना दी है जिसका नाम क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि हर सर्विसेज के लिए एक प्रीलिम्स का आयोजन कराना। पॉइंट समझे? तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने या भारत सरकार ने किस एजेंसी की बात करी है जिसके लिए या जिसका ऑब्जेक्टिव एक एग्जाम कंडक्ट कराना होगा? तो आंसर क्या होगा, NRA। क्लियर? NRA। NRA। अब देखो ये तो एग्जामिनेशन बॉडी का नाम है, किसका नाम है? ऐसी बॉडी जो एग्जाम कराएगी, NRA। क्या कराएगी? कॉमन प्रीलिम एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा, NRA केवल एग्जाम कवर करेगी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रपोज्ड NRA will conduct the examination of state government, central government, both, और ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर सही क्या होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और जिस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी उसका नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट ने किसी एजेंसी का फॉर्मेशन किया है, आप बोलेंगे NRA। NRA किसके लिए रिक्रूटमेंट करेगी? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करेगी, ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बन रहा है क्वेश्चन। NRA is which would conduct the common eligibility examination for non-gazetted group B and C post of central government। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि NRA क्या IAS और PCS के एग्जाम को भी कंडक्ट कराएगी? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। NRA केवल किसको कंडक्ट कराएगा? नॉन गजेटेड ग्रुप बी और सी पोस्टों को। क्लियर? अगर हम देखें तो किसके किसके एग्जाम को, RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS, SSC, इस तरह से कराएगा। NRA का लीगल स्टेटस क्या होगा? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो NRA विल बी अ सोसाइटी, क्या होगी? सोसाइटी। और भारत में अगर किसी को भी सोसाइटी बनना है, कोई संस्था बनना चाहता है, तो उसके लिए एक्ट कौन सा है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। पूछेंगे अगर भारत में कोई सोसाइटी, या ऐसे समझिए कि भारत में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट से होता है, आंसर क्या होगा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। क्लियर? कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होगा, CET होगा, वो एक स्कोर देगी। वो स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। यानी एक बार बच्चा एग्जाम पास करने के बाद 3 साल तक ये माना जाएगा कि उसको प्री क्वालिफाई है। अब वो चाहे तो इंटरव्यू दे सकता है, चाहे तो वो रिस्पेक्टिव एजेंसी जो मेंस एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो करा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं 3 साल इंपॉर्टेंट है। CET का स्कोर कितने साल तक वैलिड रहेगा? 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल। अगला देखिए, एग्जामिनेशन कितनी भाषाओं में होगा? तो कितनी भाषाओं में होगा? 12 भाषाओं में होगा। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। NRA जो CET का एग्जाम लेगी वो कितनी लैंग्वेजेस में होगा? वो 12 लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है? जैसे आज की डेट में आप एग्जाम देके चले आइए और रिजल्ट आता है 200 साल बाद, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा ना। अब रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा? हो सकता हो कि शाम तक रिजल्ट आ जाए, क्योंकि तब ये पूरा जो CET एग्जाम होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन होते ही क्या करेंगे, शाम तक आपका रिजल्ट दे देंगे। स्कोर्स विल जनरेटेड क्विकली, और ऑनलाइन ही दे देंगे। और कितने साल तक वैलिड होगा? 3 साल तक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है? टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 3 लेवल्स। 3 तरह से एग्जाम होगा। तो आप देखेंगे पहला होगा CET फॉर 10th क्लास, ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th पास किया हुआ है।
CET for 12th or CET for graduation. So the test will be conducted for three levels: graduate, higher secondary, and matric. Clear?